कभी कमर से शुरू होने वाला दर्द धीरे धीरे हिप, बटक्स और फिर पैर के पीछे तक पहुंच जाता है। कभी पैर में झंझनाहट होती है, कभी बर्निंग सेंसेशन और कभी ऐसा लगता है जैसे एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक सा निकल गया हो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हो सकता है ये सिंपल बैक पेन ना हो बल्कि सीआईटी हो। लेकिन आज मैं आपको सीआईटी के सिम्टम्स की एक लंबी लिस्ट नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ये जानने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं जो इस पेन को बार बार ट्रिगर कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सियाटिका में कई लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। पेन होते ही मूवमेंट बिल्कुल बंद कर देते हैं। पूरे दिन बेड पर रहना, सिर्फ रेस्ट करना और सोचना कि जितना कम मूव करेंगे उतना जल्दी ठीक होगा। लेकिन हर सिचुएशन में ये अप्रोच हेल्पफुल नहीं होती है। तो आज हम देखेंगे 4 ऐसे सिंपल योग प्रैक्टिसेस, योग आसन, साथ ही साथ पावरफुल लाइफस्टाइल चेंजेस और वो मिस्टेक्स जो आप अननोइंगली डेली बेसिस पे कर रहे हो जिसकी वजह से ये पेन बढ़ रहा है। सबसे पहले एक बात समझते हैं, सियाटिका नर्व हमारे लोअर बैक से निकलकर हिप और लेग्स की तरफ जाती है। जब इस नर्व के आसपास इरिटेशन या प्रेशर डेवलप हो जाता है तब पेन का सेंसेशन सिर्फ कमर तक लिमिटेड नहीं रहता है। इसी वजह से कई बार पेन कमर से लेकर हिप्स और पैर तक ट्रैवल करता हुआ फील होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर पर्सन का सियाटिका सेम नहीं होता है। किसी को सिटिंग से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, किसी को बेंडिंग से और किसी को कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट करने से। इसलिए सियाटिका में एक ही एक्सरसाइज सबके लिए परफेक्ट नहीं हो सकती। आपको अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना है और उसकी जरूरत के हिसाब से मूवमेंट करना है। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले आसन पर। ये प्रैक्टिस, ये एक्सरसाइज लोग करते तो हैं लेकिन गलत तरीके से। ये है जेंटल भुजंगासन, कोबरा पोज। यहाँ आपको डीप कोबरा पोज में जाने की जरूरत नहीं, आपको एक परफेक्ट पोस्चर। यहाँ पर हम किसी भी चीज से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। इसको आप बहुत ही कंफर्टेबली करेंगे। पेट के बल लेट जाएं कंफर्टेबली, पाम्स को अपने चेस्ट, शोल्डर के जस्ट नीचे रखेंगे और एल्बोस को बॉडी से थोड़ा सा क्लोज करके रखेंगे। अब एक डीप ब्रेथ लेते हुए सिर्फ चेस्ट को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे अपने नाभि तक। ध्यान रखिए कि आप लोअर बैक को एग्रेसिवली बेंड ना करें, शोल्डर्स को ईयर्स से दूर रखें, अपने कंधों को उचकाएं नहीं और मूवमेंट को स्लो रखें। जितनी लंबी गहरी सांस के साथ आप ऊपर अपने चेस्ट को उठाएंगे और लंबी गहरी सांस के साथ ही नीचे लेकर आएंगे। कुछ सेकंड्स तक आप कंफर्टेबली इस पोजीशन में थोड़ा सा रुके रहिए और फिर धीरे से नीचे आ जाइए। आप इसे 5 से 8 बार जेंटल रिपीटिशन के साथ कीजिए। लेकिन अगर आपको इस मोमेंट में बार बार पेन हो रहा है, टिंगलिंग या नमनेस नोटिस हो रही है, तो आप अपने आप को इसको करने के लिए फोर्स नहीं करें। यहाँ गोल मैक्सिमम स्ट्रेच नहीं है, गोल है कंट्रोल मूवमेंट। अब दूसरा आसन है सेतु बंद आसन यानी ब्रिज पोज, और इसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। सियाटिका के केस में सिर्फ स्ट्रेचिंग पर फोकस करना इनफ नहीं होता है। हमें हिप्स, ग्लूट्स और बहुत सारी ऐसी मसल्स हैं जिनको ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बनाना होता है। इसमें आपको पीठ के बल लेट जाना है, नीज को बेंड करना है, अपनी एंकल्स को हिप्स के पास लाना है और हाथ को हिप्स के पास रखना है। अब अपने फीट को कंफर्टेबल डिस्टेंस पर रख लीजिए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पेल्विक एरिया, कमर को हल्का सा ऊपर उठाएंगे। बहुत हाई ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं है, जितना कंफर्टेबल हो उतना ही लिफ्ट कीजिए। ऊपर जाकर ग्लूट्स को जेंटली एंगेज कीजिए। एक नॉर्मल लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर स्लोली एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। इसको आप 6 to 8 टाइम रिपीट कीजिए। यहाँ भी रूल बहुत सिंपल है, मूवमेंट कंट्रोल होना चाहिए। हम यहाँ पर किसी भी कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं कि हमें बहुत एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, एक्सट्रीम पोजेस करने हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लोअर बैक में या लेग में थोड़े से सिम्टम्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आप रिलैक्स कीजिए, अपनी रेंज के हिसाब से इसको आप करेंगे। अब आता है मर्जरी आसन यानी कैट काउ पोज। इसको आपको बहुत ही आराम से करना है, जैसे हम जनरली एक्सरसाइज करते हैं उस तरीके से नहीं करना है। आपको हैंड्स शोल्डर्स के नीचे रखने हैं
और नीज को हिप्स के नीचे रखना है। अब न्यूट्रल स्पाइन से स्टार्ट करेंगे इसको हम। स्लोली स्पाइन को राउंड कीजिए और फिर धीरे से कंफर्टेबल एक्सटेंशन की तरफ आइए। हर मूवमेंट के साथ ब्रीदिंग को नेचुरल रखिए। 6 से 10 स्लो रिपीटेशंस करेंगे। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक अवॉइड करनी है। स्पाइन को जितना ज्यादा बेंड कर सकते हो उतना बेंड करना जरूरी नहीं है, स्पेशली जब नर्व ऑलरेडी इरिटेटेड हो। एग्रेसिव स्ट्रेचिंग या जर्की मूवमेंट सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हो। इसलिए स्लो मूवमेंट, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग और कंफर्टेबल रेंज, बस इतना ही काफी है। अब आता है फोर्थ आसन, जो स्पेशली उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है जिनको हिप्स और अपने बटक्स में स्टिफनेस फील होती है। इसमें आपको पीठ के बल लेट जाना है, नीज को बेंड कर लीजिए, एक एंकल को ऑपोजिट थाई के ऊपर रख लीजिए और फिर लेग्स को जेंटली अपनी तरफ ले आइए। आपको बटक्स को या हिप के एरिया में माइल्ड स्ट्रेच फील हो सकता है, लेकिन नी को ज्यादा फोर्स करके नीचे प्रेस करने की जरूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर स्ट्रेच के साथ शूटिंग पेन है, टिंगलिंग है या नमनेस लेग में फील हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो स्ट्रेच को ज्यादा पुश मत कीजिए। सियाटिका में हर सेंसेशन को गुड स्ट्रेच समझना एक मिस्टेक हो सकती है। अब तक हमने देखे ऐसे 4 आसन जो बहुत ही अच्छे हैं हमारे सियाटिका में हमें रिलीफ देने के लिए। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो शायद एक्सरसाइज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट योग करते हो और बाकी पूरा दिन एक ही चेयर पर बैठे रहते हो, तो सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज आपकी एंटायर रूटीन को कंप्लीटली कॉम्पनसेट नहीं कर सकती है। सबसे पहला रहता है हमारा लाइफस्टाइल चेंज। एक ही पोजीशन में घंटों तक बैठना। अगर आपका वर्क डेस्क पर होता है तो हर थोड़ी देर में उठना, कुछ स्टेप्स चलिए, कुछ पोजीशंस में चेंज कीजिए और बॉडी को थोड़ा सा मूव करने की हैबिट बनाइए। परफेक्ट पोस्चर के पीछे पूरा दिन रिजिड रहना जरूरी नहीं है। एक्चुअली एक ही पोजीशन में बहुत देर रहना कई लोगों के लिए ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसलिए पोस्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मूवमेंट वेराइटी। आपका बॉडी कोई स्टेच्यू नहीं है जो 8 घंटे एक परफेक्ट पोजीशन में फ्रीज रह सके। कभी खड़े हो जाइए, कभी थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, कभी सिटिंग पोजीशन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अगर आप लैपटॉप पे काम करते हो तो स्क्रीन बहुत लो ना हो, फीट प्रॉपरली सपोर्टेड हो और आप बार बार फॉरवर्ड कोलैप्स ना करें। ये छोटी छोटी डेली हैबिट्स बैक लोड को मैनेज करने में बहुत यूजफुल हो जाती है। सेकेंड लाइफस्टाइल चेंज है वॉकिंग। अगर सियाटिका की वजह से वॉकिंग अनकंफर्टेबल है तो स्टार्टिंग में लॉन्ग वॉक्स नहीं करनी है, अपने को टारगेट नहीं करना है। हमें सिर्फ 5 मिनट कंफर्टेबल वॉकिंग को स्टार्ट कीजिए। फिर धीरे धीरे जब आपकी टॉलरेंस बढ़ने लगे उस अकॉर्डिंग आप अपने ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। गोल ये नहीं है कि फर्स्ट डे ही हमें 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। नो, गोल है बॉडी को ग्रेजुअल मूवमेंट की आदत वापस ले आना। Small movements and consistency is much better than one intense workout followed by complete inactivity. थर्ड है बेंडिंग और लिफ्टिंग की हैबिट को देखिए। बहुत बार हम कोई भी चीज फ्लोर से उठाने के लिए एकदम से कमर को बैंड कर देते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं और वेट्स उठा लेते हैं। अगर बैक ऑलरेडी सेंसिटिव है तो ये कॉम्बिनेशन इरिटेटिंग हो सकता है। जब कुछ हैवी उठाना हो, हिप्स और नीज को यूज कीजिए। ऑब्जेक्ट को बॉडी के क्लोज मत रखिए और अननेसेसरी ट्विस्टिंग अवॉइड कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेट उठाते वक्त जल्दीबाजी मत कीजिए और अपनी कमर को इस तरीके से हंच मत बनाइए कमर में। कोशिश कीजिए कि हम हमारे जो पोजीशन है उसको सही रख पाए सो दैट हमारी कमर पे कम से कम लोड आए। फोर्थ है स्लीपिंग पोजीशन। सियाटिका में रात को कंफर्टेबल पोजीशन मिलना कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए परफेक्ट स्लीपिंग पोजीशन ढूंढने के बजाय वो पोजीशन चूज करिए जिसमें आपके सिम्टम्स कंपैरेटिवली कंफर्टेबल फील हो। साइड स्लीपिंग में नीज के बीच पिलो कुछ लोगों को कंफर्टेबल फील होता है। बैक स्लीपिंग में नीज के नीचे पिलो सपोर्ट के लिए यूजफुल रह सकता है। बेसिकली बॉडी को अननेसेसरी ट्विस्ट या कंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। अब एक मिथ है जो मुझे बहुत ही कॉमन मिलता है, सियाटिका है तो बस बेड रेस्ट करो। पेन के टाइम रेस्ट की जरूरत हो सकती है, लेकिन हर वक्त बिल्कुल इनएक्टिव रहना
जनरली बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं होता है। जब पेन थोड़ा मैनेजेबल हो तो ग्रेजुअल मूवमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट भी मत करिए। पेन है तो इग्नोर करो और इंटेंस वर्कआउट करो। दोनों एक्सट्रीम्स को आप अवॉइड कीजिए। हमें चाहिए ग्रेडेड मूवमेंट, मतलब जितना कंफर्टेबल पॉसिबल हो उतना मूव करो और फिर ग्रेजुअली कैपेसिटी को बिल्ड कर लो। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको लेग के बैक साइड में पेन है तो ऑटोमेटिकली ये अज्यूम मत करिए कि मेरी हैमस्ट्रिंग टाइट है। नर्व पेन और मसल टाइटन सेम चीज नहीं होते हैं, इसलिए बार बार एग्रेसिव हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस करना हर सीआईटी का पेशेंट के लिए हेल्पफुल नहीं होता है। अगर स्ट्रेच करते वक्त आपको एकदम शूटिंग पेन है या टिंगलिंग है और नीचे लेग की तरफ ट्रैवल करने लगे तो ये सिग्नल है कि आपको स्ट्रेच और पुश करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं आपके लिए एक सिंपल 10 से 15 मिनट डेली रूटीन बनाऊं तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। पहले 1-2 मिनट कंफर्टेबल वॉकिंग कीजिए या जनरल मूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप मर्जरी आसन के 6 से 10 स्लो रिपीटेशन कर लीजिए। फिर भुजंग आसन बहुत ही जेंटली, उसके बाद सेतुबंद आसन कंट्रोल्ड रिपीटेशन में, एंड में कंफर्टेबल दोनों साइड आप स्ट्रेच करेंगे स्लो ब्रेथ्स के साथ। और अगर आपको कंफर्टेबल हो तो एंड में 2 से 5 मिनट इजी बहुत नॉर्मल हल्का हल्का वॉक कीजिए। बस, आपको हर दिन 45 मिनट की कॉम्प्लिकेटेड रूटीन की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एक गोल्डन रूल याद रखिए, एक्सरसाइज के बाद थोड़ा मस्कुलर एफर्ट अलग चीज है और नर्व सिम्टम्स का वर्सन होना अलग है। अगर किसी भी मूवमेंट के बाद लेग पेन, नमनेस, टिंगनेस या वीकनेस नोटिसेबली इंक्रीज हो रही है तो उस एक्सरसाइज को ब्लाइंडली कंटिन्यू मत कीजिए। अपने सिम्टम्स को थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखिए और जरूरत पड़ने पर इंडिविजुअल असेसमेंट कीजिए। तो अगर आप सियाटिका के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, आज से सिर्फ 3 चीजें याद रखिए। मूवमेंट कंप्लीटली बंद मत कीजिए, अग्रेसिव स्ट्रेचिंग मत कीजिए और अपनी डेली सिटिंग, वॉकिंग और लिफ्टिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कीजिए। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि एक ही दिन में पेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाए। गोल ये होना चाहिए कि आज आप जितना कंफर्टेबली मूव कर सकते हैं, कुछ टाइम बाद उससे थोड़ा बेटर मूव कर सकें। क्योंकि रिकवरी का मतलब सिर्फ पेन को चेस करना नहीं है। रिकवरी का मतलब है अपनी बॉडी को ग्रेजुअली मूवमेंट के लिए स्ट्रॉन्गर और मोर कॉन्फिडेंट बनाना। और कभी कभी सियाटिका में सबसे बड़ा चेंज किसी एक मैजिकल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी हैबिट से आता है जो हम रोज रिपीट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लो, सेव कर लो और उन सबके साथ शेयर करो जिनको सियाटिका का पेन है, जो इस चीज को फेस कर रहे हैं। देखिए, छोटी छोटी हैबिट्स, साथ ही साथ कुछ ऐसे आसन जो आपको पेन रिलीफ में हेल्प करेंगे, आपकी मोबिलिटी को इंक्रीज करेंगे कंफर्टेबल वे में, उनको अपने रूटीन में अपनाने से आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।